रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन मरिया जकरोवा ने कहा है कि ये बहुत मुश्किल है कि जो रसिया के ऊपर जो मॉस्को शहर में हमला हुआ था फ्राइडे के दिन, उसमें इस्लामिक स्टेट का हाथ होना ये बड़ा मुश्किल है और ये इसमें विश्वास करना ना के बराबर है। ये कहती है आगे कि जो अटैक हुआ है उसमें यूक्रेन का हाथ है और यूक्रेन साथ में जो उसके पार्टनर है यूएस और ब्रिटेन, उन सब ने मिलकर साजिश के तहत रसिया के मॉस्को के ऊपर अटैक किया था जिसमें 140 लोग मारे गए। हालांकि रसिया जो ये आरोप लगातार यूक्रेन और वेस्टर्न देशों के ऊपर लगा रहा है उसके बारे में अभी तक उसने कोई एविडेंस पेश नहीं किया है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये वेस्टर्न देश है यूएस और यूके, उन्होंने मिलकर इस्लामिक स्टेट के कुछ टेररिस्टों को हायर किया और उनको यूक्रेन के साथ उनकी पार्टनरशिप करके मॉस्को के ऊपर अटैक कराया। और रसिया ने ये भी कहा है कि ये जो अटैकर थे जब ये अटैक करके भागने की कोशिश कर रहे थे तो यूक्रेन की बॉर्डर में ये पकड़े गए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये यूक्रेन की तरफ जाना चाह रहे थे और यूक्रेन वाले इनको अपने देश में शरण लेने के लिए तैयार थे। अभी तक पूछताछ जो उनसे हुई है उसमें तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि यूक्रेन से उनको ऑर्डर मिला था। और जैसे कि आज के दिन बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग थे जब ये अटैक करके भागने की कोशिश कर रहे थे तो पहले ही बेलारूस की बॉर्डर की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन बेलारूस ने अपनी बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया था। तो इस कारण ये लोग फिर यूक्रेन की बॉर्डर की तरफ जाना चाहे इन्होंने। तो इससे रसिया का जो क्लेम है जिसमें वो कह रहा है कि ये लोग यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे, तो उसके ऊपर डाउट पैदा हो रहा है। क्योंकि अगर ये लोग यूक्रेन द्वारा हायर किए गए थे और यूक्रेन में जाना चाह रहे थे, तो क्यों ये बेलारूस के जो राष्ट्रपति हो ये कह रहे हैं कि ये पहले बेलारूस की तरफ आना चाह रहे थे और हमने पहले ही बॉर्डर क्लोज कर दिया जिस कारण ये दूसरी डायरेक्शन की तरफ चले गए। तो इसका मतलब यही है, तो बेलारूस के राष्ट्रपति झूठ बोले या तो रसिया की जो मिनिस्ट्री है वो झूठ बोली है। अभी तक रसिया के जो राष्ट्रपति उनका जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ को मानते कि जो अटैक है ये रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों ने किया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि ये यूक्रेन की साजिश के तहत ही अटैक हुआ है। यूक्रेन इसको लगातार जब से अटैक हुआ तब से कहता आ रहा है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जो 4 दहशतगर्द थे ये सब के सब तजाकिस्तान के नागरिक थे, वहाँ के ये सिटीजन थे और पिछले कुछ महीनों से ये मॉस्को में रह रहे थे और बीच में तुर्की में भी गए थे और वापस वो फिर मॉस्को में पहुँच के उन्होंने प्लानिंग की। अभी तक कुल मिला के 11 लोग अटैकर लोगों के साथ गिरफ्तार हो गए। 4 तो अटैकर है और 7 लोग जिन्होंने अटैकर की हेल्प की थी। तो सब के सब ये जो अभी तक गिरफ्तार हुए सब के सब ये जो सेंट्रल एशिया के देश कहते हैं जिसमें तजाकिस्तान और किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान और साथ में कुछ और देश है। तो ये जो मुस्लिम देश है जो रसिया के साउथर्न बॉर्डर में लगते हैं, तो सब के सब जो अभी पकड़े गए वो सब इन्हीं देशों के नागरिक है। तो किर्गिस्तान सरकार ने एक अभी डिसीजन लिया है जिसमें उसने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है और कहा कि अगर ज़रूरत ना हो तो रसिया में अभी ट्रैवलिंग ना करे, क्योंकि रसिया में इस समय एंटी इमिग्रेंट भावना बड़ी ज़ोरों शोरों से बढ़ चुकी है। ये जो अटैकर थे सभी सेंट्रल एशिया के देशों से थे। तो ये जो सेंट्रल एशिया और रसिया के जो संबंध है वो काफ़ी पिछले 30 सालों से जब से सोवियत यूनियन का बिखराव हुआ है तब से इन देशों का संबंध रसिया के साथ काफ़ी क्लोज है और इन देशों से काफ़ी लेबर रसिया के पास जाते हैं और वहाँ वो काम करते। जब से अटैक हुआ है तब से हुआ ये है कि जो एंटी इमिग्रेशन भावना है वो रसिया के लोगों के अंदर काफ़ी बढ़ गई है। वो हर सेंट्रल एशिया के जो भी नागरिक उनको दिखते उनको वो टेररिस्ट समझ रहे हैं। तो इसको देखते हुए किर्गिस्तान सरकार ने अपने नागरिकों के लिए ये उसने वार्निंग दी है और कहा है कि जब तक कोई ज़रूरत ना हो आपको तो तब तक आप ट्रैवलिंग ना कीजिए। रसिया ने स्ट्राइक किया था कल के दिन यूक्रेन के 3 जगहों में, खैरसन, खार्किव और दिनिप्रो पोस्तोकोव में। तो इसमें 3 लोग अभी तक मारे गए और 12 से ज़्यादा लोग घायल है। रसिया ने लगातार वो स्ट्राइक यूक्रेन के ऊपर करता आ रहा है और यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा उन्होंने अपील की है वेस्टर्न देशों से कि वो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए, जैसे कि पेट्रियट मिसाइल वो तुरंत यूक्रेन को मुहैया कराए। दिमित्रो कुलेबा का कहना है कि रसिया पिछले 1-2 महीने से जो अटैक कर रहा है उसमें वो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये ट्रैवलिंग करती है और इसको पहचान करना और इसको जब तक इसके बारे में वार्निंग लोगों तक पहुंचती है तब तक ये अटैक भी इसका हो जाता है। यानी इतनी फास्ट है कि लोगों को छुपने तक की जगह नहीं मिलती है, जिस कारण इतने
ज़्यादा यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ और उसमें यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले कुछ महीनों में। तो इनका कहना ये है कि यूएस से कह रहे हैं कि यूएस हमको पैट्रियट मिसाइल दे। पैट्रियट मिसाइल एक डिफेंस मिसाइल है, उसका अटैक में कोई इस्तेमाल नहीं होता। उसका काम ये होता है कि कोई भी अगर बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन की तरफ आती है तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है ये उसको रिस्पॉन्ड करता है और एक मिसाइल छोड़ता है आसमान में, और वो बैलिस्टिक मिसाइल से आसमान में मिलकर उसको वहीं तबाह कर देती है। तो पैट्रियट मिसाइल अभी यूक्रेन को सौंपी तो गई थी यूएस की तरफ से, लेकिन वो एक ही सौंपी गई थी। और यूक्रेन का कहना है कि उसको बहुत सारी और चाहिए, 3-4 और चाहिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। और ये जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है बहुत ज़्यादा महंगा सिस्टम है, ये $1 बिलियन का एक सिस्टम आता है। तो यूक्रेन को देना ये बड़ा मुश्किल है अमेरिका के लिए। और अमेरिका का इस समय जो यूक्रेन के लिए पैकेज है, मिलिट्री पैकेज $60 बिलियन, वो भी इस समय पास नहीं हो पा रहा। कांग्रेस का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पर वो फंसा हुआ है। तो इस वजह से भी अमेरिका चाहकर भी वो यूक्रेन को मदद नहीं दे पा रहा है। और यूक्रेन ने चिंता जाहिर की इसके ऊपर, और यूक्रेन ने कहा है कि अगर ये पैकेज हमको नहीं मिलता है तो फिर हमारी जो बैटल लाइन में स्थिति है बॉर्डर के सामने वो बिगड़ सकती है। और बिगड़नी शुरू भी हो गई है। रसिया ने ईस्टर्न क्षेत्रों में कई इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया है। उत्तर कुलेवा आज भारत की यात्रा में पहुंच चुके हैं। भारत में पहुँच कर उन्होंने भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर, उनके साथ बातचीत करनी है। साथ में उन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है भारत के अजीत डोभाल, उनके साथ भी बातचीत करनी है। तो दिमित्रो कुलेबा भारत में आने का उनका कारण ये है कि एक तो वो चाहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो अभी तक इस लड़ाई में न्यूट्रल बनी हुई है, उन देशों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, उसी के लिए वो पहुँचे हुए। और वो भारत में पहुँच के भारत की गवर्नमेंट के सामने 10 पॉइंट प्रोग्राम रखेंगे, जो कि वर्ल्ड में जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित है। ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है, इसके तहत यूक्रेन में लड़ाई को रोका जाना है। और इसके लिए सबसे पहले ये कि रसिया के जो उसने क्षेत्र कब्जे में कर रखे, उन क्षेत्रों को रसिया को खाली कराना पड़ेगा और अपनी सेना यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो इसके लिए यूक्रेन अपने जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है उसके तहत वो सभी देशों में जा रहा है, खासकर अफ्रीका और एशिया के देशों में, और उन देशों को इस प्रोग्राम के समर्थन में लाने की कोशिश कर रहा है। अभी इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अभी तक इस लड़ाई में न्यूट्रल है, लेकिन उसने रसिया के साथ अपने जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना लिए है। रसिया जो इंडिया का बहुत पुराना पार्टनर है, कोल्ड वॉर के समय में इंडिया और रसिया की जो दोस्ती थी वो काफ़ी मजबूत थी, और अभी भी उसका दोस्ती लगातार मजबूत ही पोजीशन में है। और जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से इंडिया ने रसिया से काफ़ी ज़्यादा तेल इंपोर्ट किया है। इंडिया के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि इंडिया ने जो रसिया की मदद की है लड़ाई के समय इंपोर्ट करके तेलों को, उससे रसिया को पैसा मिला और रसिया ने उस पैसे को लड़ाई में इस्तेमाल किया है। तो इनडायरेक्टली इंडिया ने रसिया को लड़ाई में फ़ायदा पहुंचाया है। इंडिया इसके अलावा रसिया का टॉप मिलिट्री इंपोर्टर भी है। इंडिया का जो ज़्यादातर जो मिलिट्री सामान इंपोर्ट होता है वो रसिया से होता है। तो इंडिया रसिया के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। और अभी जो रसिया में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें पुतिन जब जीते थे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुतिन को फ़ोन किया था और उनको बधाई दी थी, और उनको कहा था कि आने वाले वर्षों में हम अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करेंगे।